मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या होगा यदि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर हो। तो उस कंडीशंस में इसमें जो है मैदान की लंबाई दिया गया है 2.8 किलोमीटर और चौड़ाई दिया है 800 मीटर। लेंथ दिया ही है 2.5 किलोमीटर और जो ब्रेथ है ये है 800 मीटर 800 मीटर। अब ये जो 2.5 किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। ये 2.5 में किसका गुणा करेंगे 1000 का। ये हो जाएगा 2.5 गुणा में 1000। ये दशमलव हट जाएगा और एक जीरो हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2500 मीटर। ये 2500 मीटर हो जाएगा 2500 मीटर हो गया ये। अब क्या चाहिए हमें जो है एरिया चाहिए। एरिया चाहिए तो क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ। ये आयताकार मैदान है तो आयताकार का जो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अभी 800 और ये जो है 2500 आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2500 गुणा में 800। ये 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा लास्ट में ये 4 जीरो लग जाएगा 1 2 3 4। अभी आपस में गुणा कर लेंगे 25 और 8 का। 25 अट्ठे कितना होता है 200 तो हो जाएगा 200 और इसमें का 4 जीरो टोटल कितना हो गया 4 और 2 6 जीरो 6 जीरो हो गया। ये हो जाएगा 2 जीरो और 2 6 जीरो ये 3 2 5 और एक 6 जीरो। अब इसमें जो क्या बोला जा रहा है हेक्टेयर में हमें फाइंड करना है और हमें कंडीशन दिया है कि 1 हेक्टेयर बराबर जो है ये 10,000 वर्ग मीटर है। ये क्षेत्रफल आया है तो ये किस में रहेगा मीटर में चेंज किए हैं तो मीटर स्क्वायर रहेगा या वर्ग मीटर में। यहाँ भी ये दिया है 10,000 वर्ग मीटर इसमें 10,000 का भाग दे देंगे। 10,000 का भाग देंगे कितना जीरो है इसमें 4 जीरो। यहाँ भी 1 1 2 3 4 जीरो ऊपर का 4 जीरो और नीचे का 4 जीरो कट जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पूरा कट गया बच क्या गया ये 200 बच गया तो ये हो जाएगा 200 और एक इसमें आ जाएगा हेक्टेयर में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 हेक्टेयर। प्रश्न है संख्या 45,892 में अंक 5 के स्थानीय मान और अंक 8 के जाति मान या फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा। इसमें जो है ये स्थानीय मान जिसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है जैसे यहाँ पे लिख लिया 342 लिख लिया 342 लिखा। अब ये 342 में जैसे ये 300 बोला है 300 का प्लेस वैल्यू क्या होगा प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो ये जो है 300 ये जो 1 2 3 मतलब ये 3 का जो है प्लेस वैल्यू ये स्थानीय मान क्या होगा करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट तो ये क्या हो जाएगा 300। और इसी के यदि जो है फेस वैल्यू बोलेगा तो फेस वैल्यू में क्या होगा जो संख्या है वही बस होगा। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 बस हो जाएगा ये फेस वैल्यू। उसी कंडीशंस में यहाँ भी हमें हल करना है कि 45,892 दिया है इसमें अंक 5 कौन से स्थान में है ये चौथे स्थान में है। इसका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू ये 5 का क्या हो जाएगा ये 5 और 5 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3 0 1 2 3 ये क्या हो गया 5000। ये जो है ये 5 जो है कौन से स्थान में हज़ार के स्थान में है तो क्या हो जाएगा 5000 तो इसका स्थानीय मान हो गया। अब यहाँ पे भी आगे बोला जा रहा है और 8 के जाति मान मतलब फेस वैल्यू तो 8 का जाति मान क्या हो जाएगा 8 ही रहेगा और ये 8 ही रहेगा। यदि इसी यहीं पे ये बोला जा रहा था 8 का स्थानीय मान तो 8 कौन से स्थान में है सैकड़ा के स्थान में है तो ये क्या हो जाता 800 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें जाति मान बोला गया है तो जाति मान क्या हो जाएगा 8 और आगे क्या बोला गया दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 5000 और 8 का डिफरेंस निकाल लेंगे हो जाएगा 5000 माइनस 8 हासिल एक लेंगे तो हो जाएगा 10 10 में 8 जाएगा बच जाएगा 2 फिर हो जाएगा 9 ये भी हो जाएगा 9 और ये 5 4 हो जाएगा हो जाएगा 9 9 और ये 4 कितना हो जाएगा 4992। 4992 कहाँ पे दिया है 4992 ऑप्शन सी में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4992। क्वेश्चन है यदि भिन्न 3/4 5/6 7/9 और 11/12 को अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में ये छोटा से बड़ा क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो तीसरे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी। अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 3/4 हो गया और 5/6, 7/9 और ये 11/12, 11/12। अब यहाँ पे ये दशमलव ले लेंगे पॉइंट और ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 28। 4 कितने बार में पढ़े हैं? 4 सत्ते 28, 4 को पढ़ा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 और ये 30 में 28 का बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 0.75। 0.75 हो गया। इसका वैल्यू डेसिमल में निकाले तो अब इसका निकाल लेंगे। यहाँ भी हम दशमलव ले लेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट, ये पॉइंट और ये हो जाएगा 50, तो ये 6 का पहाड़ा पड़ेंगे। 6 अट्ठे 48, 8 बार में जाएगा 6 अट्ठे 48, ये 50 में 48 गया बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 6 3 18। दशमलव का 2 डिजिट तक ही लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइडेड करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, ये 0 ले लिए, दशमलव ले लिए, डेसिमल हो जाएगा 70। ये कितने बार में जाएगा? ये 9 सत्ते 63। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़े? 7 बार, 9 सत्ते 63। अब ये जो इसमें 63 गया तो कितना बच जाएगा? 7। 7 बच जाएगा, फिर ये 70 हो गया, फिर 9 सत्ते 63 आ जाएगा 0.77। अब यहाँ पे 11/12 है, उसका भी निकाल लेंगे कि हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 110। 12 नियम कितना होता है? 108। 12 नियम 108, तो 108 जाएगा, बचेगा कि ना 2, तो हो जाएगा 20 और ये 12 एकम 12, तो हो जाएगा 0.91। अब इसको क्या बोला जा रहा है? बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा की ओर। इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये 0.75 वाला। 0.75 मतलब 3/4 वाला। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये 0.77 वाला, मतलब ये 7/9 वाला। और उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये 0.83 वाला। 0.83 किस में आया है? 5/6 में, तो हो जाएगा 5/6। और सबसे बड़ा कौन सा? ये 0.91, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा 11/12। इसको हम लोग जो है ये आरोही क्रम में अरेंज कर दिए, बढ़ते क्रम में ये जो है छोटा से बड़ा की ओर अरेंज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो तीसरे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? 5/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6, जो ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6, ऑप्शन बी। प्रश्न है, व्यंजक 60 भागित 5 गुणा में ब्रैकेट में जो है 16 - 8 भागित 2 और +3 है, सरलीकृत मान क्या होगा। ये बॉडमास के रूल से हल होगा। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे। तो ब्रैकेट में ये दिया है 16 - 8 भागित 2। अब ब्रैकेट में है तो सबसे पहले जो बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग डिवीजन को पहले करते हैं। किसको पहले करेंगे? ये डिफर डिवीजन जो है उसको पहले। डिवीजन यहाँ पे है 2 एकम 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये 2 चौक 8 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम और 2 चौक 8, तो ये हो गया 4 बच जाएगा। ये 16 - 4 हो जाएगा। आगे क्या होगा? ये 16 - 4, 16 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 12। ये जो ब्रैकेट को हल किए कितना आ गया? 12 आया, तो हो जाएगा 60 भागित 5 और गुणा में हो जाएगा 12 प्लस ये 3 है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट वाला हल कर लिए। अब इसमें जो है ये ए वाला हमारे पास ये व्यंजक मिल गया, मतलब ये कंटेंट मिला। अब आगे क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन वाले को पहले हल कर लेंगे। हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 12 हो जाएगा 60, हो जाएगा 12 और यहाँ पे गुणा का हो जाएगा 12 और प्लस 3। 12 12 में कितना होता है? 144, तो हो जाएगा 144 और प्लस 3। 144 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 147। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 147, जो किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 147। प्रश्न है, दशमलव संख्या 0.3 × 0 और 59049 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। इसके स्क्वायर रूट मतलब ऐसे स्क्वायर रूट वाला, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। तो डेसिमल को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 59 और 0 4 9 और बट्टे में ले लेंगे 10 का घात 8। 8 बार 0 है इसलिए 10 का घात 8 ले लिए। अब इसको स्क्वायर रूट में ऐसे निकालने हमें। ये जो 10 के घात 8 को क्या लिख सकते हैं? 10 का घात 4 और
पूरे के भाग में ये जो है पावर 2, ये हो जाएगा 10 का घात 4 और पूरे का पावर 2, मतलब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसलिए लिए हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट जो है ये लगेगा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 10 का घात 4। 10 का घात 4 आ गया। अब इसका निकालेंगे तो इसमें देखेंगे लास्ट का जो है 2 डिजिट को, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे ये 4 9 को, 4 9 में जो है ये लास्ट देखेंगे 9, 9 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है, 3 3 9, और 7 के स्क्वायर में आता है, 7 7 49, यहाँ भी 9 आ रहा है। तो लास्ट डिजिट जो है ये, इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो तो 3 रहेगा या 7 रहेगा। देखो ये ऑप्शन में सभी में 3 दिया है, मतलब हमें क्या लेना है, 3 लेना है। तो इसका जो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। अब बच जाएगा ये 590। अब 590 देखेंगे किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, तो 24 का स्क्वायर देखेंगे तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 बड़ा हो रहा है ये 590 से, किसको ले लेंगे 576, और किसका स्क्वायर है ये 24 का। तो ये जो है ये 590 की जगह में क्या आ जाएगा, किसका स्क्वायर के पास आ रहा है 24 का, ये हो जाएगा 24। ये किसका स्क्वायर निकल गया, ये 243 का, मतलब ये जो ये 59,049 दिया है ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 243 का। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 243, ये हो जाएगा 243, और बट्टे में कितना है 10 का घात 4। ये 10 का घात 4 मतलब जो ये 10 है वो 4 बार है, मतलब 10 में 4 बार 0 है, ये हो जाएगा 10, और 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा 1 2 3 4। 10 का घात 4 मतलब जो है ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0। अब ये ऊपर वाला में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, लेकिन नीचे वाले में कितना है, 4 डिजिट, ये 5 डिजिट है, मतलब जो है ये 1 करके। तो ऊपर में भी हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट बनाने के लिए सामने 0 ले लेंगे। अब इसमें जो है ये 4 0 है, मतलब ऊपर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, दशमलव ये 0 पहले लग जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में 0243, पॉइंट ये सामने में 0 ले सकते हैं, 0.0243, 0.0424 किस में दिया है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.0243। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और उनका LCM या लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना है। HCF जो है ये 12 है और LCM जो है ये 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या जैसे हम ले लिए संख्या को N1, ये N1 कितना है 24 है। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसको हम लोग x ले लेते हैं। पहली संख्या जो क्या है, एक संख्या x है, तो हमें दूसरी संख्या y ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है दूसरी संख्या y। अब इस कंडीशंस में क्या होता है, LCM HCM मल्टीप्लाई LCM और इक्वल में होता है x इंटू वाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगा कि क्या होगा, LCM और HCF का गुणन मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 72 गुणा में 12 हो जाएगा ये LCM गुणा में HCF। इक्वल में क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई वाई, x का वैल्यू कितना है 24, तो हो जाएगा 24 और हमें y ज्ञात करना है। 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24 कट गई ये, और 2 एक कम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 7 में 6 गया, बचा कितना 1 और 2 कितना हो गया 12, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया 36। मतलब दूसरी संख्या क्या यहाँ पे 36 है, 36, और 36 किस में दी है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 या 36। क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स का औसत कितना होगा। प्राइम नंबर जो ऐसा नंबर होता है जो सेट से डिवाइडेड होता है और 1 से डिवाइडेड होता है। तो प्राइम नंबर जो है प्रथम 9 अभाज्य संख्या लेना है। जो स्टार्ट होता है सबसे छोटी जो है 2 है, हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 14, 15, 16, 17, और उसके बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा 23। कितना 9 निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो जाएगा 9। अब इस सब को आपस में जोड़ देंगे,
और कितना ठो है 9 ठो, तो 9 से भाग दे देंगे। ये 2 और 3 5 हो गया, 5 10, 10 7 कितना हो जाएगा 17, और 17 में जो है ये 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 17, और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। 13 जोड़ देंगे, ये 8 3 11 की 1 हासिल 1, और 2 और 1 3 और 1 4 41 हो गया। किसको जोड़े यहाँ पे 13, 13 जुड़ गया। 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 58 हो गया। 17 जोड़ दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 58। अब 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 9 8 कितना हो जाएगा 17 की 7 हासिल 1, 1 और 1 5 6 और 1 7 77 हो गया। ये 19 जुड़ गया। अब 23 को जोड़ देंगे, 77 प्लस 23, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 2 10, ये हो जाएगा 100। ये पूरे सब को जोड़े कितना आ गया 100, हो जाएगा 100। और बट्टे में जो है टोटल 9 संख्या है, 9 भाज्य संख्या, 9 का भाग दे देंगे, बट्टे में हो जाएगा 9। ये 9 1 कम 9, और 10 में 9 जाएगा बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 10 में 9 गया बचा 1, फिर हो गया 10, तो ये फिर हो जाएगा 9 1 कम 9। अब ये दशमलव लगा देंगे क्योंकि ये 100 कट चुका है, दशमलव बच जाएगा 1, तो हो जाएगा 10, फिर जो 9 1 कम, फिर 9 1 कम जाएगा, तो हो जाएगा 11.11, जो किस में दिया है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है 11.11। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक एग्जाम है जिसमें उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना है 36% या 36%। ये पासिंग अंक है। 36% अंक लाना ये क्या है अनिवार्य है, किसके लिए पास होने के लिए। अब आगे बोला गया है एक छात्र को 145 अंक मिलते हैं। एक छात्र है जिसको कितना अंक मिला 145 अंक मिला, और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो उसको अंक कितना मिला, उसको जो है ऑब्टेन या प्राप्त अंक जो है ये प्राप्त अंक उसको मिला है ये 145 अंक, लेकिन वो क्या है 35 अंक से फेल हो गया। 35 अंक से फेल हो गया मतलब इसमें 35 नंबर और डालते तो क्या हो जाता पास हो जाता। और पासिंग का प्रतिशत कितना दिया है 36% दिया है, मतलब ये 35 को जोड़ेंगे ये प्लस 35 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 36% के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बोला गया है कि पास होने के लिए कितना चाहिए 36%, लेकिन उसको कितना मिला है 145 अंक मिला, और कितने अंक से वो फेल हो गया 35 अंक से, मतलब वो 35 अंक और मिलता उनको तो क्या हो जाता वो पास हो जाता। अनुत्तीर्ण हो गया बोला जा रहा है। 35 अंकों से परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, मतलब हमें 100% निकालना है। पासिंग अंक कितना है ये 36%। बोला गया है कि 145 पाया और 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो 35 को जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और पासिंग प्रतिशत कितना दिया है 36%। इसको जोड़ देंगे ये 5 5 10 का 0 हो जाएगा हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 180 आया। 180 जो ये आया है ये किसके बराबर है 36% के बराबर है। इक्वल में हो जाएगा ये 36%। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 एकम 18 और 0 कितना हो गया 10 बराबर में 2%, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 1% का वैल्यू कितना है यहाँ पे ये पूरा कट चुका है, बचा है 1, और 1% का वैल्यू कितना है 5। हमें कितना चाहिए पूरा परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या रहेगा 100% रहेगा। यहाँ पे 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ा देंगे, इधर भी 2 जीरो, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। मतलब जो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं 500 अंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 या 500। इसका आंसर हो जाएगा 500 ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 भाग हो जाएगा। उस धन का 2/5 भाग बोला गया है, मतलब ये हो जाएगा 2/5। तो 5 क्या हो जाएगा ये मूलधन है फी, और यहाँ पे जो 2 मिला है क्या है ये ब्याज है इंटरेस्ट या एसआई, सिंपल इंटरेस्ट है ये एसआई है। अब इस कंडीशंस में हमें निकालना है कितने वर्ष में होगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है एसआई इक्वल PRT/100। ये होता है एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 2 को ले लेंगे हो जाएगा 2, और इक्वल में पी का वैल्यू मतलब 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आर का वैल्यू कितना है 5%, ये हो जाएगा 5, और गुणा में टी बट्टे में हो जाएगा 100।
5 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 से कम, 25 चौक 100। टी अपॉन ये 4 है, कितना है टी अपॉन 4 और इक्वल में है 2। ये 4 इधर चला जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8। टी का मान कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पे टी क्या है, ये वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, मतलब जो टी क्या है टाइम है, समय है, तो समय कितना में हो जाएगा, कितने समय में, कितने वर्षों में पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 8 वर्षों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 वर्ष। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें जो ये 540 में बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 10% का। मतलब ये जो वैल्यू दिया है 540 एक किसके बराबर है, 90% का वैल्यू है। ये कितने का वैल्यू है, 90% का, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब ये 90% का वैल्यू है। 100 का निकाल देंगे तो ये 90 कट जाएगा, 90 ये 0 कटा देंगे, 9 1 9, 9 6 54। मतलब 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 600। मतलब यहाँ पे जो 600 क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे हमें निकालना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब 10% लाभ कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये 10% किस में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में। ये हो जाएगा 600 और 10% मतलब कितना हो जाएगा 110 बट्टे में 100, 0 कट गया, और 11 छक्के कितना हो जाएगा 66, और ये 0 कितना हो जाएगा 660 रुपये। उसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यदि 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कितना हो जाएगा 660 रुपये, जो किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 660 रुपये। क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर ये दिया है 2:3 है। वैसे जो है ये बी रेशियो सी जी कितना दिया है 4:5। बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो बी को रहने देंगे यहाँ पे, और ये लिख लेंगे रेशियो में सी। अब ये जो है वी है तो वी के नीचे लिखेंगे 4 और रेशियो हो जाएगा ये 5। अब इसको जो है सेम लाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है, यहाँ पे सी के पास नीचे में कुछ नहीं है तो ये 3 को यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा 3। वैसे यहाँ पे ये जो 4 है, 4 के सामने जो कुछ नहीं है तो यही 4 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा 4। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 5 पे कितना हो जाएगा ये 15। रेशियो में ये यदि ये कोई भी नहीं कट रहा है, 8 12 15 किसी से नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा 8 12 15। 8 12 15 किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 12 15। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। मीटर में बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ। यहाँ पे जो डिस्टेंस नहीं दिया है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो किसका काम करेगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो डिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे जो खंभे दिए, खंभे की जो लंबाई या हाइट जो भी है वो नगण्य होते हैं, 0 होता है। यदि यहीं पे प्लेटफॉर्म दिया रहता है, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो जुड़ जाता, और ट्रेन का जो लेंथ है वो जुड़ जाता, दोनों मिलकर किसका वर्क करता, लेंथ का, ये डिस्टेंस का वर्क करता। लेकिन यहाँ पे जो खंभे हैं उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है क्या होती है, 0 होता है खंभे का। इस कंडीशंस में ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया है और ये 12 सेकेंड टाइम है, ये जो इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको मीटर पर सेकेंड में। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। स्पीड दिया है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 12 सेकेंड। इसको भी हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो जाएगा 54, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 का गुणा हो गया, 18 कम 18 और 18 तिये 54, हो जाएगा 5 तिया 15। स्पीड कितना आ जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 15, और डिस्टेंस हमें निकालना है तो हो जाएगा डी, और अपॉन में टी का वैल्यू 12 है तो हो जाएगा 12। डी निकालना है तो ये 12 इधर गुणा में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 गुणा हो जाएगा 15।
12 गुणा में 15, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6 और 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, कितना आ गया 180। तो जो ट्रेन है या रेलवे जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 मीटर। क्वेश्चन है 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 12 पुरुष दिए है तो इसको लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं 8 दिनों में, तो हो जाएगा गुणा में 8। दूसरा क्या दिया है उसी कार्य को, कार्य वही है कितने दिन में 6 दिन में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होंगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैल है तो हो जाएगा एम मैल। अब इसको कटा देंगे 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये होगा 2 गुणा में 8 और इक्वल में ये एम है और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो कितने लोगों की आवश्यकता होंगे 16 लोगों का। किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए इस पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। एक चक्कर मतलब क्या होगा, एक चक्कर लगाएगा मतलब एक परिधि ज्ञात करेगा किसकी, और यहाँ पे वृत्ताकार है मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई का आर क्या है इसकी परिधि है। एक चक्कर मतलब क्या लगा रहे हैं ये एक परिधि हो रहा है। अब इसको टोटल कितना दूरी कवर करना है 176 मीटर। ये जो एक परिधि निकालेंगे उसको 176 से भाग कर देंगे और मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे मीटर को, तो हो जाएगा 176 और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा cm सेंटीमीटर। ये जो क्या है टोटल ये डिस्टेंस है। अब इसमें जो हम ये परिधि निकालेंगे उसको भाग दे देंगे और यहाँ पे जो व्यास दिया है 56 सेंटीमीटर, मतलब 2r का वैल्यू कितना दिया है 56, हमें r निकालना है 2 एक कम और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बच्चा 1 2 अट्ठे 16। r का मान कितना हो गया 28 आ गया, r का मान 28 28। अब उस कंडीशंस में हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे परिधि निकालेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हो जाएगा 22/7 और गुणा में ये 22/7 हो गया, गुणा में ये 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से भाग करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहीं पे ला के डिवाइडेड कर देंगे, हो जाएगा 2 गुणा में 22 गुणा में 2 गुणा में ये 4 है, डिवाइडेड करेंगे ये हो जाएगा 2 एक कम 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 के बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा फिर 16 हुआ तो फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 88। 2 कट गया, अब 4 से कटाएंगे 4 एक कम 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 कितना हो गया 22, नीचे का 22 और ऊपर का 22, 22 एक कम 22 और यहाँ पे 2 जीरो है तो हो जाएगा 2 जीरो, कितना आ गया 100। मतलब वो कितना चक्कर लगाने होंगे तो उसको 100 चक्कर लगाने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें दिया है 100। टोटल जो है 100 चक्कर लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 चक्कर। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यदि जो मान जो है ये माना पाई बराबर 22/7 लेना है, मतलब यहाँ पे जो पाई है उसके मान को कितना लेना है 22/7 लेना है। उस कंडीशंस में जो है ये जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो है बेलन है इसकी ये जो है टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये इसकी जो है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है किसका जो बेलन है उसका सिलेंडर का, यहाँ पे लिख लेंगे सिलेंडर। अब यहाँ पे हमें जो r का वैल्यू दिया है त्रिज्या, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे, ये जो 7 सेंटीमीटर दिया मतलब ये r का वैल्यू त्रिज्या है, ये r का वैल्यू त्रिज्या हो गया और ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब ये h का वैल्यू हो गया। इसमें पुट करेंगे हो जाएगा 2 पाई का मान पुट कर रहेंगे, यहाँ पे दिया गया 22/7 लेने हैं करके, हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना है 7, हो जाएगा गुणा में 7 ब्रैकेट में r का मान 7
और h का मान 10। डिवाइडेड करेंगे 7 7 कट जाएगा, ये 7 एकम कट गया, हो जाएगा 22 दूनी 44 और 7 10 कितना हो जाएगा गुणा में 17। आपस में गुणा करेंगे ये 7 10 17 हो गया, तो ये 44 गुणा में 17 हो गया। 17 चौक कितना होता है 68, हो जाएगा 68 क्रॉस और 17 चौक 68, हो जाएगा 68। 8 हो जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1 6 और 1 7, कितना आ गया 748। और किसमें है ये क्षेत्रफल है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। 748 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 748 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि नियम से उदाहरण की ओर जाने की प्रक्रिया अमूर्तीकरण की एक सीढ़ी है, तो एक छात्र पहले सामान्य सूत्र, जैसे हो गया सामान्य सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर को देखता है, और फिर जो है ये 5 प्लस 3 स्क्वायर का मान ज्ञात करता है। यह विशिष्टीकरण के बाद छात्र को क्या मान प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे हमें जो ये मान है वैल्यू वो निकालना है। ये 5 प्लस 3 का स्क्वायर है इस मेथड से। एक तो हम ये 5 3 को 8 कर देंगे, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर मतलब 64। 64 किस में दे, ऑप्शन बी में ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64 या 64। और एक तो क्या है कि हम ये फार्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं, यदि बड़ा जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस कंडीशंस में ए का मान मतलब क्या हो जाएगा 5 और 2a भी दिया है, ए का मतलब हो जाएगा 5 गुणा में 3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा ये बी का स्क्वायर। इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये दिया है 2, हो जाएगा 2 और 5 गुणा में 3 और प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9, 3 का स्क्वायर 9, और हो जाएगा ये 5 दूनी 10 और 10 का गुणा हम 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 30, हो जाएगा 30 और हो जाएगा 5 सॉरी ये हो जाएगा 25 और ये 9, ये 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 की 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, हो जाएगा 64। तो इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन दिया है नियम से उदाहरण की ओर समझाने वाला प्रोसेस से, कि बच्चे को हम कैसे सरल से कठिन की ओर सिखा सकते हैं। पहले उसको सूत्र बताना, फिर वो जो है अमेजिंग करके उसको सोल्व करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64। क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के प्रक्रियात्मक ज्ञान या प्रोसीजरल नॉलेज को जांचने के लिए एक सवाल देता है। संख्या 45 को 13 से गुणा कीजिए। बैंकिंग मॉडल रटने के विपरीत यदि बच्चा समझ के निर्माण से सही प्रक्रिया अपनाता है तो उसका उत्तर क्या होगा। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें 45 और 13 है उसका गुणा करेंगे और जो आंसर आया होगा वो इसमें आ जाएगा। तो हो जाएगा 45 गुणा में 13, 13 पंची कितना हो जाएगा 65 और 13 चौक कितना हो जाएगा 52, हो जाएगा 5 6 2 8 और ये हो जाएगा 5, कितना आ गया 585। तो जो है उसका उत्तर क्या होगा 585, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 585। क्वेश्चन है, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को B1 चाल से और शेष आधे भाग को B2 चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा की औसत चाल का सूत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है औसत चाल का, ये एवरेज स्पीड का। इस कंडीशंस में हमें जो है यहाँ पे औसत चाल का सूत्र निकालने का जो तरीका क्या होना चाहिए, उसको अरेंज में करना है, व्यवस्थित करना है। पहले क्रम पे क्या निकालेंगे, हम जो है दूरी निकालेंगे। दूरी कहीं पे दिया गया है, ठीक, इसमें समय दिया है, इसमें कुल दूरी दिया है। सबसे पहले हमें जो है दूरी निकालना है, कुल दूरी से भाग देकर करके बोला गया है। यात्रा के प्रत्येक आधे भाग के लिए समय, यहाँ पे समय निकालना है, कुल दूरी को 2x मानना। सबसे पहले हम क्या कर निकालना है कुल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी को क्या बोला गया है, कुल दूरी को 2x मानना, जिसके प्रत्येक भाग क्या है आधा भाग x हो जाए। मतलब जो है ये टोटल हम 2x मानेंगे तो इसका आधा भाग क्या हो जाएगा x हो जाएगा ये,
यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लिए कुल दूरी, हमें कुल दूरी पता चल जाएगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी हमें पता चल गया। अब निकालेंगे टाइम, समय। समय कहीं पे दिया गया, यात्रा के प्रत्येक आधे भाग के लिए लगने वाले समय t1 और t2 को चाल और दूरी के रूप में लिखना। अब यहाँ पे जो टाइम है t1 और t2, हमें समय निकाल रहे हैं टोटल समय, यहाँ पे टोटल समय नहीं दिया है, t1 और t2 दिया है, तो इसको दूसरे नंबर पे निकालेंगे। और आगे क्या बोला जा रहा है, t1 और t2 को चाल और दूरी के रूप में लिखना। t1 जो है ये टाइम, यदि हम टाइम बराबर लिखेंगे, यदि जो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम को इधर ले आएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 इक्वल में ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है, ये दूरी जो है x और x है, दूरी क्या हो जाएगा x, और स्पीड क्या हो जाएगा जो है t1 के लिए v1, यहाँ पे चाल जो क्या हो जाएगा v1, तो अपॉन में हो जाएगा v1। ये दूरी बट्टे क्या हो गया चाल। वैसे जो है t2 का क्या हो जाएगा, ये t2 का हो जाएगा ये x अपॉन में ये v2। मतलब यहाँ पे हमें जो है t1 t2 टाइम मिल गया, और इस टाइम के माध्यम से हम क्या निकाल लिए, लगने वाले समय को चाल और दूरी के रूप में लिखना। चाल और दूरी के रूप में लिख लिए, यहाँ पे ये दूरी बट्टे चाल हो गया, यहाँ भी दूरी बट्टे चाल हो गया। मतलब ये तीसरे चौथे के बाद ये तीसरा वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे। यहाँ पे हमें क्या मिला, टाइम। अब टाइम के बाद टोटल टाइम, मतलब इस t1 और t2 को जोड़ देंगे, दोनों भागों में लगने वाले समय को जोड़कर, दोनों भाग मतलब जो है ये x और x जो अलग अलग भाग है उसमें लगा टाइम, उसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। t1 और t1 को आपस में जोड़ेंगे, ये आगे क्या हो जाएगा, ये x अपॉन बी प्लस हो जाएगा x अपॉन बी, इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा t1 t2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बोला गया दोनों भागों को में लगने वाले समय को जोड़कर कुल समय t1 प्लस t2 ज्ञात करना। मतलब ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे हो जाएगा, हमें जो है कुल दूरी निकाले, कुल दूरी के बाद समय, और समय को आपस में जोड़ दिए, तो क्या मिल गया हमें, कुल समय t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 आपस में जोड़ देंगे इसको, t1 क्या है x अपॉन बी और t2 क्या है x अपॉन v2। ये हो जाएगा x अपॉन b1 प्लस हो जाएगा ये x अपॉन b2। इसमें x जो है कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2। ये जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये b1 प्लस b2, और अपॉन में हो जाएगा b1 इंटू में b2। ये किसका मान आ गया, ये टोटल समय मतलब कुल समय का मान आ गया ये। अब आगे क्या करना है, हमें कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर, कुल दूरी कितने हैं 2x, और कुल का समय कितना है यहाँ पे b1 प्लस b2, अपॉन में ये b1 इंटू b2 और इंटू में x है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा x और b1 प्लस b2 और इसके अपॉन में b1 इंटू b2 हो जाएगा। x कट जाएगा, ये b1 इंटू b2 पर चला जाएगा। इसी को आगे बोला गया है कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर, कुल जो दूरी है टोटल डिस्टेंस, उसको हम जो है कुल टाइम से भाग दिए देकर औसत चाल का अंतिम जो है सूत्र, तो हमें अंतिम सूत्र क्या मिल जाएगा, ये 2b1 इंटू b2 अपॉन में b1 प्लस b2 प्राप्त करना। तो हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा चौथे नंबर पे, और हो जाएगा तीसरे नंबर पे। मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि जो सीक्वेंस क्या आएगा, इतना हमें सोल्व नहीं करना है, हमें जो प्रोसेस क्या है वो समझना है कि पहले क्रम पे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी हमें मिल गया, यहाँ पे कुल दूरी दिया है, कुल दूरी निकाल लिए। कुल दूरी के बाद हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब ये डायरेक्ट टोटल टाइम को नहीं लेना है, किसको लेना है, पहले समय को ज्ञात किए, t1 और t2 माने हैं उसको लिए, फिर अब दोनों समय को जोड़ दिए, तो हो जाएगा तीसरे क्रम पे। फिर लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, औसत दूरी निकाल लेंगे, मतलब वो औसत दूरी निकालने के लिए कुल दूरी बट्टे कुल समय को भाग दे देंगे। ये इसी सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है, इतना सोल्व नहीं करना है, ये प्रोसेस है बताने के लिए। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, इसमें पहले नंबर पे 4, और फिर दूसरे नंबर पे 3 और 1, और 1 के बाद जो है फिर 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का गुणनखंड करके x का मान निकालने के सही चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5x है उसको हम लोग जो मध्य भाग है उसको
तोड़ेंगे। ये जो सबसे वाला क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे हो जाएगा। ये पहले क्या करेंगे, जो मध्य भाग जो 5x है मध्य पद 5x को दो ऐसे भागों में तोड़ना जिनका जो गुणनफल कितना हो 6x² हो। 6x² मतलब 6 का गुणा x² से करेंगे क्या हो जाएगा 6x²। 6x²। ये वाला जो प्रोसेस जो है पहले नंबर पे हो जाएगा। 5x को हम लोग तोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं किस पार्ट में तोड़ेंगे कि गुणा करने से 6x² आते हो और जोड़ और ये घटाव से 5x। ये हो जाएगा 2x और 3x आपस में जोड़ेंगे 3 दूनी 6x² हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे ये आपस में गुणा करेंगे 3 दूनी 6x² हो जाएगा और जोड़ेंगे 5x, मतलब ये हो जाएगा ये पहले नंबर पे। अब हमें जो है ये 5x को तोड़ दिए 3x + 2x में, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे मतलब ये वाला पदों के समूह बनाकर उभयनिष्ठ कॉमन निकालना। जैसे ये हो जाएगा x, ये जो है किसको निकाले हैं x कॉमन निकाले, यहाँ पे x² है तो x कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा x + 3 और यहाँ से जो है 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और x + 3 ये कॉमन निकालना तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, पूरे व्यंजक को रैखिक गुणनखंडों के रूप में लिखना। मतलब ये जो है कॉमन निकालेंगे तो x + 3 क्योंकि x + 3 और x + 2 के फॉर्म में मिलेगा, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब अंत में क्या करेंगे, ये जो x + 3 = 0 और x + 2 = 0 लेंगे, जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा दोनों कोष्टकों को शून्य के बराबर, मतलब जो दोनों ब्रैकेट है उसको शून्य के बराबर लेंगे। x + 3 = 0 और x + 2 = 0 शून्य के बराबर रख कर x के मान जो है माइनस x के मान मिल जाएगा हमें, मतलब x को ट्रांसफ़र करेंगे, ये सॉरी x + 3 = मतलब 0 है, 3 को ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो जाएगा -3 और ऐसे -2 हो जाएगा। प्राप्त करना हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में आ जाएगा 2, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 3 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा 4 और चौथे नंबर पे आ जाएगा 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा 2 3 4 1 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई ठोस आकृति का सूची 2 में दिए गए उनके सही आयतन के सूत्रों से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया गोला, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। ये तीसरा में दिया है, ये हो जाएगा p का तीसरा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। उसके बाद जो ये क्यों दिया है शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। 1/3 πr²h किस में दिया है, ये 5 में। क्यों का हो जाएगा 5, इसका जो है ये 3 लिखेंगे, इसको 3 ऐसे। और उसके बाद जो दिया है बेलन का आयतन कितना होता है, ये 1/3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा πr²h। πr² किस में दिया है 1 में, ये r का हो जाएगा 1। उसके बाद जो एस दिया है घनाभ का क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 2 में दिया है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। इसका टी दिया है अर्धगोला क्या हो जाएगा 2/3 πr³। 2/3 πr³। एक इसमें दिया है चौथे में, टी का हो जाएगा 4। पी का 3 ऑप्शन सी और डी में नहीं दिया है, सी डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 5 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा पी का 3, क्यू का 5, आर का 1, एस का 2 और टी का 4 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई आकृतियों का सूची 2 में दिए गए उनके सही क्षेत्रफल के सूत्रों से मिलान कीजिए। सूची 1 में आकृति दिया है, सूची 2 में क्षेत्रफल का सूत्र दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। किसमें दिया है 3 में, ये p का हो जाएगा 3। जिसमें p का 3 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, सी में नहीं है ऑप्शन सी हटा दिए। उसके बाद जो है ये क्यों दिया है वर्ग स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, तो ये 4 में दिया है, क्यों का हो जाएगा 4। क्यों का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हटा दिए। उसके बाद जो है ये आर दिया है आयत, तो जो रेक्टेंगल है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई किस में दिया है 1 में, ये आर का हो जाएगा 1। आर का 1 जो है ये ए और डी दोनों में दिया है आर का 1।
उसके बाद जो है ये ए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू में D2, मतलब इसी को बोल सकते हैं विकर्णों का गुणनफल। ये किस में दिया है 5 में, एस का हो जाएगा 5। एस का 5 जो है ये ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी। और उसके बाद क्या बच जाएगा टी समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है 1/2 भुजाओं का योग, ये हो जाएगा a प्लस बी और गुणा में h, ये दिए किसमें 2 में, ये टी का हो जाएगा 2, टी का 2 हो जाएगा और किस में दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।